नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। नीट और जेईई परीक्षा को लेकर विपक्ष एकजुट हो गए हैं। बुधवार को 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये फैसला हुआ है कि वो सितंबर में प्रस्तावित नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौर में वो नीट और जेईई परीक्षा कराने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बैठक में सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुझाव दिया है कि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग के साथ मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। This will be my request to all the state government. Let us do it together. Let us go to Supreme Court and let us request them to postpone it for the time being unless the situation allows students to sit for exam. And more than 25.50 lakhs, it is not a joke. Even there is a system for online exam, but medical no. From where they will be coming, where they will be going, how they will be going. Even mentally also they are not prepared for this. Now all the educational institutions are closed. So at this situation, that will be my first appeal to all of you. I am thankful to Saniaji for convening this meeting today because this is a very serious issue. I thought what we discussed about COVID, this is also important issue. Education issue is a more important issue, and we stand by our students. We stand to our students and you, and we are stand by our students. Whatever they require the help, we are willing to do it. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि स्टूडेंट्स की परीक्षाओं और अन्य समस्याओं के मुद्दे से केंद्र सरकार लापरवाही से निपट रही है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देने से इनकार करना राज्यों और भारत के लोगों के साथ छल के अलावा कुछ नहीं है। In the meeting of the Standing Committee of Finance on the 11th August 2020, the Finance Secretary, Government of India, clearly stated that the central government is not in a position to pay the mandatory GST compensation of 14% for the current year. So this refusal to compensate the state is nothing short of betrayal on the part of the Modi government. There are other problems of students and examinations. These are also being dealt with uncaringly. सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा कि केंद्र सरकार को सभी पक्षों से बात कर मुद्दे का स्वीकार्य समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि नीट जेईई के अभ्यर्थियों की चिंता अपनी सेहत और भविष्य दोनों को लेकर है। उनकी कुछ वाजिब चिंताएं हैं। कोविड-19 के संक्रमण का डर है, महामारी के दौरान परिवहन और ठहरने की चिंता है और असम और बिहार में बाढ़ है। फिलहाल नीट और जेईई परीक्षा के बहाने विपक्षी एकता एक बार फिर से गोलबंद होती दिख रही है। देखना होगा इस मसले पर अब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।